रे सा या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र वृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्माशना या ब्रह्माचित शंकर प्रभृति भी देव है सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाडपः निशेष जाडपः निशेष जाडपः पमगर गने रे गर पमग पमगर गने रे गर पमग गमाधानी माधानी सब सनी दपम दपम कर सब गमाधानी माधानी सब सनी दपम दपम कर सब ताना दिल दिल ताना तेरे नाम ताना दिल दिल ताना तेरे नाम तेरे नाम ताना दिल दिल तेरे नाता ताना दिल दिल तदानी पमगर गने रे ताना दिल दिल तेरे ना पमगर गने रे पा रे सा। जय गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न करो दूर हमारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तिहार सियावर राम चंद्र की जय। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग्रामो भट्टा के समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज, मंच में आसीन परमादरणीय निर्णायक बंधु, परमादरणीय मंच संचालक बंधु, उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज आपके पावन ग्राम मोहभट्टा में सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए हैं, जिसमें हमर मंडली जय मां सरस्वती मानस परिवार ग्राम आरला सुर्गी भी प्रतिभागी। सज्जनों, आप मन के साथ चर्चा करे के लिए, सत्संग करे के लिए एक अवसर हमूला मिले। ये सत्संग का है काबर सबे संत सबे पंथ सबे ग्रंथ में आप हम सबला हमेशा निरंतर सत्संग करे के ही सलाह काबर देते। सज्जनों, संत मन के कहना है कि 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड सब काहू को होत है देह धरे का दंड। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान कर अज्ञानी भुगते रोए। ये धरती के ऊपर 84 लाख प्रकार के शरीरधारी, तनधारी, देहधारी बन रही थे, विचरण करते हैं।
लेकिन ये 84 लाख प्रकार के शरीरधारी मन में सबसे उत्तम श्रेष्ठ ऊंचा शरीरधारी कौन है? तो संत मन घोषणा करते कि 84 लाख यौन में उत्तम जन्म सुमानुष दी। लेकिन सज्जनों जरा सोच करके खोज करके विचार करके देखो कि ऊंचा जन्म मानव शरीर आप हम सब मान लग कहां से मिलीस, कबर मिलीस, कैसे मिलीस, कब मिलीस, एक और ऊपर हम लोग खोज करना चाहिए, विचार करना चाहिए। परंतु बड़ा दुख के साथ कहल पड़ते कि जन्म से लेके मृत्यु तक यानी कि पूरा जिंदगी भर आप हम सब मन क्षुद्र से क्षुद्र, छोटे से छोटे वस्तु सामान के अच्छा खासा जानकारी रखते हैं। लेकिन ये सबे वस्तु सबे सामान के उपयोग और उपभोग करने वाला ये कीमती शरीर कहाँ से मिली, एक हमला जानकारी नहीं रही। और बिना ही जानकारी प्राप्त किए यानी कहे जाए कि बिना ही अपन चरम और परम लक्ष्य जाने पहचाने पाए स्वयं खुद दुखी होके दूसर मल्ला दुखी करके संसार सागर से विदा हो जाए। जन्म दुखे जरा दुखे जाय दुखे पुनः पुनः अंत काले महादुखे तस्मात् जाग रही जाग रही जाग रही। सज्जनों आप हम सब अपन चरम और परम लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये घोर कलयुग में भी हमारे मध्य हमारे बीच कई कई महान हस्ती संत मन के आगमन होते जे मने बात के खोज करते हैं कि लख 84 योनि भटक के मानुष तन लग पाए। जन्म जन्म के जुड़िस कमाई, एक तो जन्मों के नहीं कई कई जन्मों के जुड़िस कमाई तब ये तनवा आए हैं। अब के बेरा झन चूके संगीत यही के भजन के बेरा है, आजकल में समय गवाबो ये तन 4 दिन के डेरा। तेकर सेती आज भजन कर, कल के हफ्ता के महीना के साल के पेशी मत लगा, कबर की पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तेकर सेती आज भजन कर ये तन रही के जाहिगा, फिर 84 के चक्कर में पड़ के अड़बड़ पछताई, फिर पछताई का हुई जब आए समय है चूक यही बोधन दास कहे कर जोरी जब मानुष चोला छूट। सज्जनों आप के साथ चर्चा करे बर सत्संग करे बर जो प्रसंग हमला प्रदान किए गए है मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 239। संत श्रोमणी पूज्यपाद गोस्वामी जी बड़ा ही मार्मिक बात लिखते हैं कि लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरें और भगति सच्चिदानंद भगति सच्चिदानंद। चर्चा कर वो विस्तार से गुरु वंदना भजन के बाद। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास, जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद उनके पास। गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं, नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं। अंधकार बस तब तक रहता, अंधकार बस तब तक रहता, अंधकार बस तब तक रहता, जब तक है किन मान नहीं, नहीं गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं।
बिन ज्ञान नहीं, नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। गुरु से जब अनुदान मिलेंगे, अति पावन परिणाम मिलेंगे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। टूटेंगे भव बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, गुरु बिन जीवन होता ऐसा। गुरु बिन जीवन होता ऐसा। गुरु बिन जीवन होता ऐसा। जैसे जैसे प्राण नहीं, नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान 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 नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरहि भगति सच्चिदानंद। सज्जनों, रामचरितमानस ग्रंथ के दूसरा सोपान अयोध्या कांड। पूज्यपाद गोस्वामी जी जब रामचरितमानस जिसे महान ग्रंथ के सज्जनों रचना करते हैं, कलम चलाते हैं, तो बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक सप्त सोपान थे। सोपान कथे सीढ़ी लनी से नील। और ज्ञानी मन भी, संत मन भी ये बात के खोज करे हैं कि ज्ञान के भी सप्त सोपान यानी 7 सीढ़ी जाने जाते, माने जाते, पहचाने जाते, सांख्य से लेके साम्राज्य तक। वो हिसाब से अयोध्या कांड के नंबर आते वैशेषिक। जैसे का नाम है अयोध्या कांड, अयोध्या सज्जनों अवध भी करते, और अवध के संधि विग्रह करथन तो अमने नहीं, वध मने हिंसा। सबसे बड़े हिंसा माने जाते, काको जान ले लेना और प्राण हरण कर लेना, मार डालना जान समेत, ये सबसे बड़े हिंसा में गिनती। लेकिन शास्त्र मन में, उपनिषद आदि में सूक्ष्म या उप हिंसा के भी चर्चा है। मनसा वाचा कर्मना, काकरो कोई भी संपत्ति इत्यादि ला, धन दौलत ला बिना कारण के छीन लेना, हड़प लेना, काकरो अपमान करना, ओकर साथ में गाली गलौज करना, किसी प्रकार से ओला मानसिक शारीरिक दुख पहुंचाना, सज्जनों ये सब सूक्ष्म हिंसा के अंतर्गत है। वही सूक्ष्म हिंसा आज अवधपुर वासे वाले मतलब व्याप्त हो। एक नहीं, दो नहीं, 14 दिन तक के जश्न हो। इस 15वां दिन भगवान राम ला राज्याभिषेक होना है। इसे स्थिति बनी सज्जनों के राजा बनते बनते प्रभु राम जो हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 14 साल के लिए बनवास।
माता पिता के आयुष आज्ञा मान के प्रभु राम सीता जी लक्ष्मण समेत 14 साल के लिए वनवासी हुई। भरत जी ला जब ननिहाल से सज्जन भाई, साथ में शत्रुघ्न जी है नलिहाल के अपन मामा गांव रथ दौड़ाए कि इस कावर की भगवान राम से बिछड़े के बाद मात्र 6 दिन के अंतर्गत ही महाराज दशरथ जी के देहांत हो गए। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुवीर बिरहराव गए सुर राम। अब समस्या इस 4 बेटा है अंतिम संस्कार। सनातन हिसाब से देखा जाए वैदिक पद्धति में बड़े बेटा ही मुखाग्नि देते, तो ये बात तो तय थी लक्ष्मण जी और राम जी को वहां से आना बिल्कुल तय नहीं है। खुद सुमंत जी बताइए कि 14 साल के बाद ही उनका आगमन होना है। अब 2 झियां महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी ननिहाल में हैं। ऐसे में सब ऋषि वर्मन सलाह दी कि आप जाकर सीधा भरत जी ला शत्रुघ्न सहित रथ दौड़ा के, तेज घोड़ा वाले वाहन दौड़ा के, रथ दौड़ा के बोला यहाँ लाओ, तो फिर अंतिम क्रिया किए जही। तब तक के महाराज दशरथ जी के मृत शरीर ला होकर शव ला उस समय वही व्यवस्था से डोंगा में तेल भर के वाला सुरक्षित रखे। वहां से आई अंतिम क्रिया के संस्कार करे के विधि विधान पूरा हुई। माता के कई जी गुरुदेव की उपस्थिति में गुरु वशिष्ठ जो त्रिकालदर्शी कथे कि बेटा भरत जो हो सुना भूल जा, तोरे कारण तोरे हित के लिए दुनिया भर के मैं कष्ट सहत हूं। और गुरुदेव के कहना है कि ज्यादा समय तक के राज सिंहासन ला खाली रखना ठीक नहीं। अब 14 साल के बाद में यही तब तक के तोला यहाँ राजा बनना है, राज्य करना है। ये मतलब चुप करो थोड़ा या भेज दो बाहर। संत श्रोमणी भैया भरत जी साफ इनकार कर दी इसकी संपत्ति सब रघुवर के यहाँ। मोला राजा वाजा कुछ नहीं बनना है, मोला पूरा संपत्ति भगवान के। मोर गैर हाजिरी में अनुपस्थिति में इतना बड़े नाटक हो गए, वो कल ये काम है बोलो मोला राजा वाजा नहीं बनना है, सीधा इनकार कर दी। और वहां से सज्जनों चतुरंगनी सेना लेके साथ में भगवान राम ला बुलाए बर मनाए बर वही रास्ता से चल पड़ी जौन रास्ता से प्रभु गए। संत मन खोज करते कि सुई सुहागा संत जन ये तीनों है जोड़न, कही कुहाड़ा दुष्जन ये तीनों है तोड़न। सोना सज्जन साध जने टूट जुड़े 100 बार, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। बार बार सोना ला अग्नि में जाए लगते, वहां नष्ट नहीं हो, नुकसान नहीं हो, वहां से और कंचन बन के खड़ा होकर निकलते सोना। वही हाल संत मन के सज्जन मन के प्रकाश फैलाए के जो भी एक प्रकार से ठेका लेते। आकाश में 2 ठे स्तंभ है सज्जनों, रात भर चंद्रमा है और दिन मान भर बेर है सूर्य। ये दोनों प्रकाश फैलाते हैं संसार में। और वैसे तो आकाश में लाखों करोड़ों अरबों चंदेनी घलों के, लेकिन संकट काकर ऊपर आते हैं जो संत प्रवृत्ति में संसार में प्रकाश फैलाए के एक प्रकार से ठेकेदार रहते हैं, ठेका लेते हैं। चंद्र ग्रहण सबला समझ में आते, सूर्य ग्रहण सबला समझ में आते, संकट पड़ते इकर ऊपर। चंदेनी ग्रहण कभी सुने हो आज तक? तारा ग्रहण नहीं होए, ऊपर ऊपर संकट आने वाला नहीं। वही हाल संत प्रवृत्ति के आदमी मन के है। सोना सज्जन साधु जने टूट जुड़े 100 बार। और खोजी मन खोज करते हैं कि रामचरित मानस कथा के अंतर्गत 6 बार संत शिरोमणि भैया भरत जी के परीक्षण हुई। 6 बार में से पहला परीक्षण जो में पास हो है कि पूरा चक्रवर्ती सम्राट बने के, एक नहीं दो नहीं 14 साल के लिए राजा बनना है। ठुकरा दी, इनकार कर दी, संपत्ति सब रघुवर के आए। बड़ा आश्चर्य होते कभी कभी। हम तो पढ़थन रामायण लेकिन करथन महाभारत। रामायण सिद्धांत के ग्रंथ है, पढ़े सुने में बहुत आनंद लगता है, लेकिन चले में कष्टदायक है। रामायण के ऊपर चलना, रामायण के सिद्धांत के ऊपर चलना मैं समझता हूँ बहुत कठिन है। और महाभारत जो है यथार्थ वाले ग्रंथ है। और वर्तमान में भी द्वापर के बाद कलयुग में भी महाभारत की कथा जो है सर्वमान सब जगह चलत है। एक तरफ देखते हैं हम रामचरितमानस ग्रंथ के पात्र मन भाई मन के आपस में प्रेम, भाई मन के बलिदान, संपत्ति सब रघुवर के आए। सब छोड़ छाड़ के निकल गए, नहीं भैया ला वापिस लाना है। संपत्तियों के लिए कुछ नहीं है। जैसे फुटबॉल के मैदान रहते ना, खिलाड़ी बना फुटबॉल ले एक पैर से मारी, दूसर मारी, तीसर मारी, कोई हाथ में धर के रेंग नहीं दे के मोर हरे करके मोर करा है करके, जी नहीं, सब मारते चलते हैं। सत्ता भी आज होकर कदमों के ठोकर के समान है। कोई पसंद नहीं करे थे, कोई स्वीकार नहीं करे थे, इनकार करे थे। भगवान राम छोड़ के चल दी, भरत जी भी इनकार कर।
और देखसन दूसरा तरफ तो भगवान श्री कृष्ण माधव बिचौलिया बन के इस कथे एक काम करो दुर्योधन ला मत दो बंटवारा तुमन भाई बंटवारा एक काम करो 5 छिया गांव दे दो पांडव मल्ल मैं ऊपर तरफ से अथराइज्ड हूं अधिकृत हूं 5 गांव में अपन गुजारा कर ली बाकी की जिंदगी के अहंकारी घमंडी दुर्योधन कथे की 5 गांव सुई के नोक के बराबर भी हम उनको जमीन नहीं देंगे। अब भाई मन के एक तरफ देखो कि छोटी सी जमीन जायदाद के लिए दुनिया भर का कट मर गए और एक तरफ पूरे छोड़े पर तैयार है। परीक्षा नंबर पहला जमे भरत जी पास शेवटिया परीक्षा में पास। परीक्षा नंबर दूसरा वो क्षेत्र से गुजरी जहाँ रात के समय गुहरा निषाद जी और लक्ष्मण जी की चर्चा उसे निज कृत कर्म भोग सब भ्राता कहु न कोई सुख दुख कर दाता ये लक्ष्मण गीता घलोक कथे। वही क्षेत्र में जब पहुंचे कि पहली सावधान करीस कोई दूत मना के बताइस कि आपके बाल सखा गुहराज निषाद जी लबतैन कि आपके बाल सखा भगवान प्रभु राम जो रात यहाँ विश्राम कर रही थे ओकर भाई भरत जी आते साथ में चतरंगनी सेना भी है एकदम अलर्ट होके सावधान हो सकते मोर मित्र मोर प्रभु राम ला नुकसान मत पहुंचाए कबर के राजमत बड़ा खतरनाक चीज है तैनात कर दी पूरा सब धनुष बांध लेके वृक्षों में चढ़ जाओ यहाँ के डोंगा होगा नाव मतलब सब डुबा दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ रणभेरी बजा दी। लेकिन सियान मन थाम थे ना जब कुछ भी घटना होती तो सियान मन में समझते ही थे जल्दबाजी मत कर बोली गुहराज निषाद पहले परीक्षण तो कर ले सामने वाले के का कंडीशन का हालत है देख तो ले हम लोग चाहते 3 प्रकार के सामग्री सज्जन होकर पास दूत मन के द्वारा भेजी सैनिक मन के द्वारा गुहराज निषाद जी पहला जो भेंट रही से वो सतोगुणी दूसरा रजोगुणी तीसरा तमोगुणी। सतोगुणी उपहार में फल फ्रूट फूल इत्यादि सब पूजा के सामग्री तमोगुणी में दुनिया भर के मदिरा मांस की व्यवस्था और रजोगुणी में सब धन दौलत सोना चांदी सब भर के 3 प्रकार के भेंट संत श्रोमणी भैया भरत जी तमोगुणी सामग्री ला डिनाय कर दी इनकार कर दी रजोगुणी सामान ला भी एक साइड रख दी सतोगुणी सामग्री ला स्वीकार कर कुछ फल फूल मतलब ग्रहण करके हाथ जोड़ी सियान मान कर बिल्कुल वेलकम करो मतलब सुस्वागतम करो आवत है कोई भगवान आपके सखा प्रभु राम के बैरी न हो रहे ना किसी प्रकार के खतरा नहीं है जरूर मतलब मनाया बढ़िया कुछ तो है जरूर हमला कोई मतलब नहीं झगड़ा वगड़ा उनका मामला है लेकिन स्वागत करो ये संत है। आगे बढ़ते और भी परीक्षण है भैया भरत जी के भरद्वाज जी के आश्रम में जहां भगवान रात विश्राम करी वहीं करी योग बल से भरद्वाज जी अपन आश्रम में ऐसी स्थिति सज्जनों पैदा कर दी कि जिसमें इंद्र लोक से भी ज्यादा सुविधा संपन्नता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा उपमा अलंकार का उपयोग करते तुलना करते दोषिया पक्षे थे चल ओमन दिन भर स्कीम बनाते चकवी चकौन और रात के समय बिछड़ जाते संपत्ति चक्की भरत चक ये जग में रहो 36 3 के मुंह एढ़ार है और 6 के एढ़ार है। संपत्ति से ऐसे विमुख हुई सुविधा से भैया भरत जी कि ओकर तुलना करी इसकी संपत्ति चक्की और भरत चक है और हाथ देखी तक नहीं सुबह क्षमा मंगी कथे कुछ बात नहीं है मैं आपके परीक्षण करता ये चौथा नंबर के परीक्षण। लक्ष्मण जी ला मन में एक संशय उत्पन्न हुई प्रभु राम के पास जाकर थे भैया क्षमा करना ये भरत भैया ला राजमद हो गए और चतुरंगनी सेना लेके आने वाला 14 साल के बाद हम मत चल दिन करके हमार रास्ता अपन निष्कंटक करे थे हमार वध करे बर हमार सफाया करे बर आते एलाहो के राजमद आज तो आप बिल्कुल चुप रहना बोला मना मत करू। अगर भैया भरत जी की ओर से भगवान शिव शंकर भी अगर युद्ध करी अगर पक्ष लेके तो भी में अपन धनुष बांध चलाए बर पीछे नहीं रहा। भगवान राम हाथ के इशारा से लक्ष्मण जी ला शांत कर थे लक्ष्मण शांत हो जाओ हर समय क्रोध अच्छा नहीं लगता कि भरत ही हो ही न राजमद विधि हरिहर पद पाई कबहु के कांजी शीघ्र न क्षीर सिंधु बिन साई। भैया लक्ष्मण शांत हो जाओ विद्या मद गुणा मद राज मद उन्मद इन सब मद को रद्द करे तो पावे अनहद। ये छोटा से एक अवधपुरी का राजा होने से इतने बड़े संत शिरोमणि भैया हमारे हैं भरत केवल राजमद हो गए कथा बिल्कुल ये आरोप ठीक नहीं है लक्ष्मण भैया शांत रहो। नदिया के पार है तरिया के पार है कुआं के पार है नहर के पार है सागर अपार है। अपार सागर सजनों अगर कल्पना करते हैं दूध से भरे हो पूरा क्षीर सागर
घर में 2-3 किलो दूध लगे अपन ला खटास जामन लगाना है तही बना के बाद में फिर लेवना मक्खन प्राप्त करना है घी इत्यादि शुद्धिकरण के बाद। तो माता बहने मन कम से कम 1 कटोरी तो 2 किलो 3 किलो दूध में डाली तब तो जाके वह दही बनी ना। इतना बड़े अपार सागर है, ऐसे छींटा मार देवे उंगली से इसे करके तो ऊपर से ऊपर दूध खराब हो जाइए तो एक प्रकार से आरोप ठीक नहीं है। भरत जी के जो गुण है, जो भरत जी के भक्ति है अपार है, होते ऊपर ब्लेम लगा था बिल्कुल क्वेश्चन लायक नहीं है। जमी बदले, जमा बदले, धरत बदले, आसमां बदले, चाहे समुंदर सिमट कर कूजा में समा जाए, पर यह मुमकिन नहीं कि भैया भरत की जुबान बदले। कि लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद्र, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंद। आश्रम में प्रवेश करते क्षेत्र में भैया भरत जी सामने देखते जेकल ये तड़फा से हृदय से कि लसत मंजु मुनि मंडली, चारों तरफ संत मन के मुनि मन के मंडली। मध्य सी रघुचंद्र, माता सीता जी भक्ति स्वरूपा, शक्ति शांति स्वरूपा और अखिल ब्रह्मांड नायक जो कि नरलीला करे बर धरती में निराकार से नराकार मनुष्य के शरीर धारण करके रघुचंद्र और ज्ञान सभा जन तन धरे। उपमा अलंकार के उपयोग करते हैं जिसे ज्ञान के भरे हुए सभा हो में सब ज्ञानी मन के और धरे भगति सच्चिदानंद। भक्ति रूपी सीता जी और सतचित आनंद सबके अंदर में रहने वाला वो भगवान राम ही कल माटी कुंचर चीटी भांजत है बहुनाना रे, स्थावर जंगम कीट पतंगम घाट घाट राम समाना रे। ऐसे वहां दिखा थे जैसे भक्ति और ज्ञान जो है, ज्ञान के समय में भक्ति और सच्चिदानंद वहां पर विराजमान है। आगे भजन के बाद जिभ्या में अमृत बसे जो जाने कोई बोल, विश्वासिक का डरते रे जिभ्या के एक मोल, जिभ्या के एक मोल। मन हमेशा पतन की ओर जाता है, मन हमेशा पतन की ओर जाता है। जैसे जल हमेशा ढाल की ओर जाता है। जल और मन का स्वभाव एक ही है। जल यंत्र से ऊपर उठता है और मन मंत्र से ऊपर उठता है राम नाम के। इसीलिए आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, हाँ मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती है देखो। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती है देखो। वो दृष्टि
निहारती है देखो, दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहारती है देखो। ओ दुनिया निहारती है देखो, समता का जनांजलो, हाँ समता का जनांजलो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ जरा सोचो। हो आए हैं हम कहाँ से, जाना हमें कहाँ जरा सोचो। हो जाना हमें कहाँ जरा सोचो, मन में यही विचार लो। हो मन में यही विचार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो मेरे भाई। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो मेरे भाई। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो मेरे भाई। कटुता को मन से त्याग दो, मीठे वचन कहो मेरे भाई। हो मीठे वचन कहो मेरे भाई। वाणी कसर सुधार लो, हाँ वाणी कसर सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो। हाँ आदत बुरी सुधार लो। ओ आदत बुरी सुधार लो। हाँ आदत बुरी सुधार लो। प्रेम से बसव रामचंद्र की जय। सानुज सखा समेत मगन मनो, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुत कीना। भैया भरत जी ज्यों ही भगवान रामला लक्ष्मण जी ला माता सीता ला देखते, तो सुख और दुख जितना है सब समाप्त हो गए। वहां ना सुख बचे है, ना दुख बचे है, ना हर्ष बचे है, ना शोक बचे। सीधा भगवान की तरफ ध्यान से देखते। सज्जनों,
14 साल के वनवास भगवान लगे। कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है। पूरा तैयारी अवधपुरी में चल रही थी। त्रिकालदर्शी गुरु वशिष्ठ जी खुद बोले रही से बात के कि यहाँ जश्न मनाना है दिवाली जैसे। 15वां दिन 14 दिन तक तैयारी, 15वां दिन उलराज तिलक हो जाना है। लेकिन राजा बनते बनते भगवान एक नहीं दो नहीं 14 साल के लिए बनवासी काबर हुई। इसके भैया भरत जी जाके मनायल पड़े। आम आदमी के लिए सज्जनों 14 साल के वनवास चर्चा करबे तो कोई भी बता दिया आम आदमी के 10 4 14 साल तक के अवधि तक के वहां वनवास से प्रभु राम। लेकिन भगवान राम की दृष्टि अलग। 14 के टीका करते 4 महीने 4 दह महीने जला देना। प्रभु राम मन में विचार करते प्रभु जानत सब बिना जनाए, घट घट की जानत, पट पट की जानत, भले बुरे की पीर पछाना। राम राज्य अवश्य ही, लेकिन 14 के बाद 4 महीने 4 दह महीने समाप्त करना, जला देना। 4 चीज यहाँ मौजूद है। राम राज्य अभी संभव नहीं है। जहां राम ते काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबे न हो थे, रवि रजनी एकठाम। यहाँ तो काम के प्रतीक पिता श्री महाराज दशरथ जी हैं। भगवान राम मन में विचार करते काम के प्रतीक यहाँ महाराज दशरथ जी पिता श्री। क्रोध के प्रतीक जो है माता कैकेयी जी हैं। लोभ के प्रतीक मंत्रा है। और मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य बहु उपजे बहुसूला। कामवाद कपलोभ अपारा, क्रोध पितनी छाती जारा, प्रीत करें जब तीनों भाई उपजे सन्निपात दुखदाई। 4 चीजें बुराइयां मौजूद है। 4 महीने 4 दह महीने जला देना ही कर समाप्ति बिना राम राज्य संभव नहीं है। भगवान खुद ही वनवास के लिए स्थिति पैदा करें। धरती में जन्म ले है, प्रकट हो है, अवतरित हो है। तो ये बात की जानकारी है। देवता मतलब तो चिंता रही थी कि अगर अभिनसन में भगवान राजा बन जाए तो फिर जौन काम के लिए धरती में राक्षस मन के दैत्य मन के नाश करे बरा है ओकर का हो। ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सके पड़े। लेकिन ओकर चिंता करे मतलब कोई आवश्यकता ना रही। प्रभु राम धरती में आए हैं, निराकार है, निराकार के रूप में आए हैं। लिखे पर तो लिख दे बालकांड में कि एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंदपुर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवान आते ही धरते ही, चरित नाना सो केवल भक्तन हितलागी, परम कृपालु परत अनुराग। बिन पद चले सजनों, पैर के अर्थ, पद के अर्थ पैर भी होते हैं, पद माने रचना भी होते। पढ़ते मीरा के पद, कबीर के पद, सूरदास के पद, ये भी है। और एक ही पद है पोस्ट। पंच के पद है, सरपंच के पद है, विधायक के पद है, मुख्यमंत्री के पद है, प्रधानमंत्री के पद है। और ये जिसे विधि हरिहर पद, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पद है। लेकिन भगवान राम के बारे में, निर्गुण ब्रह्म के बारे में, अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा, अगत अगाध अनादि अनुपा, मोरे मत पर नाम दूं से किए जे निज बस बूते। ये निर्गुण है, सरगुण रूप धारण कबर करी जब जन्म लेना नहीं है। एक अनी अरूप अनामा, अज सच्चिदानंदपुर धामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना। तो संसार में ऐस कबर हो, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बर जोगी। तन बिन परश नयन बिन देखा, ग्रह घ्राण बिन बास असीसा। काबर ऐसो निराकार है, निराकार है निराकार के रूप में, निराकार है निराकार के रूप में काबर जन्म ली प्रकट हुई कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। यही महाराज दशरथ से माता कौशल्या 23,000 साल तक के बालकांड में चर्चा है। 10,000 साल तक के भोजन त्याग दी, अन्न ल त्याग दी, 7,000 साल तक के जल ल त्याग दी, 6,000 साल तक एक पैर में खड़े होकर भगवान विष्णु लपन पुत्र के रूप में, आपके जैसा पुत्र चाहिए, कथे मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही हूं आपके यहाँ पुत्र बन के आऊं। भगवान राम ले बात दृष्टि में आते हैं कि यहाँ तो काम रूपी पिताश्री है। इतिहास देखते सज्जनों, इतना बड़े ऊंचाई है महाराज दशरथ जी के। देवासुर संग्राम में एक नहीं दो नहीं कई बार जाके सुरपति इंद्र के हार ला, जीत में बदली मृत्यु लोक से अपन सेना, चतुरंगनी सेना ले जाके इंद्र के हार ला कई बार जीत में बदल दी। राक्षस मन ला बड़े बात के क्षोभ हुई, आते मृत्यु लोक से हम मन जीतत हन तेला हरा। और वरदान दिस इंद्र दाहिने तरफ इंद्रासन में 50% के आधा हिस्सा में बैठे के लिए वाला क्षमता मिले रहा है। ऊंचाई कितना है कि इंद्रासन में बैठे। और गिरावट कहाँ है? स्कोप भवन में। सजनों, हर चीज के एबल होते, हर चीज के उम्र होते, उम्र में शोभा देते कोई चीज। एक होते चढ़ती चढ़ाऊ, एक होते उतरती। शरीर में भी चढ़ती है उतरती है, और धरती में चढ़ती उतरती। जमीन के अगर मान लो चढ़ाव है, आपके साइकिल के ब्रेक ढीला है, साधारण वाहन की बात कर, चढ़ाऊ है जमीन, हाँ
ब्रेक ढीला है, ठीक नहीं है, ब्रेक अच्छा सा संतोष पर तो भी क्या प्रॉब्लम है? चढ़ाऊ में ब्रेक ढीला है तो होने का मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, समझते हैं। लेकिन अच्छा खासा उतार है और ब्रेक ढीला है तो भारी प्रॉब्लम है। महाराज दशरथ जी के जो सिस्टम हो गए उतने हो गए, ब्रेक ढीला हो गए। किस्मत की गाड़ी में कर्म का डीजल डलता है, किस्मत की गाड़ी में कर्म का डीजल डलता है। मन का ब्रेक ठीक हो तो जीवन का इंजन चलता है। सरापा अर्जुन ने हमको बंदा कर दिया, वरना हम भी खुदा से कर दिले बेमुद्दवा होते। इंसान की बदबख्ती अंदाज से बाहर है, कमबख्त खुदा होते हुए बंदा नजर आता है। ऊंचाई कितना है इंद्रासन में बैठे महाराज दशरथ जी, और गिरावट कहाँ आई? अपन से आधा उम्र के अपन प्रिय पत्नी के कई जी लका कथे, चंद्रमुखी गजगामनी कमल नयनी। भाई अपन प्रिय पत्नी के अगर हर पुरुष चाहते हैं कि उसकी पत्नी जो है पतिव्रता रहे, ये तो तय है। हर पुरुष चाहता है कि उसकी पत्नी जो है पतिव्रता रहे। अब भुला जाते कि हर स्त्री भी चाहते हैं कि उसका पति पत्नीव्रता रहे। दुनिया भर के ओकर साथ में विशेषण लगा थे। भगवान राम कहते कि जहाँ काम थे राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम तुलसी कबो न हो थे रवि रजनी अकठाम। यहाँ तो काम प्रबल है, पिता श्री काम के प्रतीक है। विरोध नहीं करी, मर्यादा नहीं तोड़ी। पिता तो पिता है ना, सम्मान करना चाहिए, जो है उसको देखा जाए। वही पाक मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आज के युग हो तो अपन पिता श्री के खिलाफ ही झंडा ले खड़े हो जाए, ओकरे खिलाफत शुरू कर दी। पिता हो तो अपन जगह, लेकिन तोड़ में ये दुर्गुण है वो। काम के बाद में क्रोध भी यहाँ मौजूद है, राम राज्य अभी नहीं आ सके। अयोध्या कांड में सज्जनों पूज्यपाद गोस्वामी जी माता कैकेयी जी की तुलना नागिन के साथ कर दे। अब हमार तुम्हार तो हिम्मत नहीं है कि संत शिरोमणि भैया भरत जी के या प्रभु राम के जो महतारी है मतलब कोई नागिन के साथ तुलना कर दिए। संत है ना, भय काहू को देत ना ही ना भय मानतान, कहो नानक यह जगत में सोई संत सुजान। संत के बड़कन लक्षण में यही एक लक्षण कि ना वो डरे ना डराए। सीधा बोल दी नागिन क्रोध के प्रतीक मानेगी। भगवान राम मन में विचार करते काम रूपी पिता से, क्रोध रूपी मोर महतारी है, और यहाँ लोभ भी मौजूद है मंथरा के रूप में। बोला जब साथ में भेजेगी इतना अशुपति राय जब भेजी सोला के साथ में दहेज किसी कोई भेंट थे उपहार। अब तोड़ तो आगे पीछे कोई नहीं जाते हैं, मोर बेटी जाते तिहा जाकर जीवन पर्यंत ऊंचे रहते हैं। अब वापिस मत आवे, रक्षा करबे, तोरा सुख सुविधा पूरा वहां मिलना है। राजमहल में आराम से रही कैकेयी के साथ। मन में बड़ा लोभ रहा है मंथरा कि आज मोला सब कहानी खोरी कुबरी का थे मन अपमानित करते हैं। प्रजा में रिश्ता मानते बहू के साथ में आए। लेकिन ओला बड़ा सहनशीलता कम रही से कहते मोला बार बार ना खोरी कनवी कुजी बोलते कुबरी बोलते। अगर मोर प्रिय भरत राजा बन जाही तो मोर पास में अधिकार बढ़ जाये, मोर एकदम होकर से अंतरंग है। बोला माता जी का तत्काल कारावास जेल भेज दो जितना मोर अपमान करने वाला है। ये बोला लोभ रही से प्रमोशन और मोह रूपी रावण सजनो भगवान राम विचार करते धर्मते विरत जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ये तीन के सवाया तो प्रभु राम सोचते कि मोर गैर हाजिरी में अनुपस्थिति में हो जाही, काम समाप्त तो है ही। माता जी जो कि आज एकदम रजोगुनी और तमोगुनी है वो सतोगुनी में हो जाही, लाल साड़ी सफेद हो जाही। और ये मंथरा के इलाज जो है वो तो भैया शत्रुघ्न ही कर लिए, मोला कुछ हाथ पर चलाने लगे। रह गए सवाल लंकेश रावण के, ओकर लिए मोला देह नगरी लंका में सौहत खुद जाए लगी। काबर की धर्म ते विरत जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। भगवान राम ज्ञान के प्रतीक है, मोह के प्रतीक रावण के क्षय मोक्ष। सौहत जाए बिना होने वाला नहीं है। चारों दुर्गुण जब यहाँ पर मौजूद है तो राम राज्य कब ही जब 4 एकड़ मन के दाह संस्कार हो जाए। पा के भगवान 14 साल के वनवास में निकल पड़ी, लेकिन संत शिरोमणि भैया भरत जी जो है अपन तरफ से बहुत प्रयास करी और भगवान राम से तो कई तर्क लगा बात करी। कहते भैया एक काम करते हैं बंटवारा कर लेते हैं। प्रभु राम ला बड़ा आश्चर्य हुई, कहते भैया भरत काहे का बंटवारा, जाओ तुम राजा बन जाओ 14 साल के लिए। आगे भी बोलबे तो मैं नहीं आऊँ, पर चिंता मत कर, जाओ बढ़िया मौज करो ऐश करो, वहां पर राजा बन जाओ। तो पूरी के 14 साल के लिए पिताश्री बोल के गए। कहते नहीं भैया मैं धन संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझको संपत्ति के बंटवारे की नहीं विपत्ति का बंटवारा करना है कि ये जो विपत्ति आहेला बांट लेते। कितना बड़ा तर्क है यहाँ पर सामने रखा। फिर भी एक से तर्क रखी कि चलो भैया वापिस चलो, जौन महतारी के कही है
मोर से ज्यादा आप ला चाहे, जब तक संगत नहीं करी से मंथरा के तब तक बिगाड़ नहीं हो रही से। पानी को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले। सज्जनों, एक गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डालो, मीठा हो जाए। 1 चम्मच नमक डालो, खारा हो जाए। 1 चम्मच मिर्चा डालो, चरफरा हो जाए। मदिरा मिलावे, मदिरा जी से बन जाइए। दूध मिलावे, दूध जी से। छाछ मिलावे, छाछ जी से। जहर मिलावे, जहर जी से। जब तक के मंत्रा के संगत में ना पड़नी से के कही जी, तब तक के भैया भरत जो कि ऊपर खुद के शरीर से पैदा हुए है कैकेयी जी के, अब वो एक प्रकार से सौत के बेटा ही से भगवान प्रभु राम कौशल्या जी के, लेकिन हमेशा राम वहीं जाए। कथे एक काम करते हैं, जौन महतारी भैया आप लोग भेजे बनवास, वो खुद हमारे साथ में आए, लिख के लिखित में देवर तैयार है। इतना बड़े सभा के बीच में, इतना बड़े बड़े गुरु वशिष्ठ इत्यादि सबके बीच में लिखित में देवर तैयार है कि जौन मुख से बेटा में तो बनवासी बनाए हो शर्त सहित 14 साल के 14 से शर्त, चल वापिस में अपन शब्द वचन मतलब वापिस लिए। तो भगवान राम कथे तू बड़ा भोला है रे भरत जी, संत है ना, बड़ा भोला है, अपने जैसा सबको समझता है। मैं यहाँ एक जन के आज्ञा लमान के थोड़ी बनवासी हुए हैं, मुझको माता पिता दोनों ने भेजा है यहाँ पर। महतारी बोला लेके बड़ तत्पर है, बोला कोई ऑब्जेक्शन में आपत्ति नहीं है किसी प्रकार के, मैं चल दूं महतारी के बाद मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं तो माँ और बाप दोनों के माता पिता की आज्ञा लमान के बनवासी बने हो, माता जी ले जाने के लिए तत्पर हैं, बिल्कुल स्वागत है। लेकिन पिताश्री भी अगर लेगे बार कुछ कर रही तो जा सकता हूँ, तो हंस पड़ी कथे भैया अब आपके सामने आप ज्ञान के प्रतीक हैं, मोर बुद्धि आप तक नहीं पहुंचे तो उपदेश दे के भेजते वहां से, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। भगवान कहते कि 14 साल के बाद ही मैं आऊंगा, तब तक अभी राम राज्य बाद में आएगा। जाओ भैया तुम अभी भरत राज्य चलाओ, आगे भजन के बाद। मन लगा जिसने भजा एक बार सीताराम को, तर गए सदन कसाई भज के राधे श्याम को। भीलने सबरी तर गई जब जब बहरी के नाम को, राक्षसी पुतना भी तर गई पिला के जहर भगवान को। इसीलिए तू सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठ राम जय नाम लिए जा, सुबह शाम आठ राम जय नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम आठों याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठ राम जय नाम लिए जा, सुबह शाम आठ राम जय नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। लिखा था राम नाम वो पत्थर भीतर गए, पत्थर भीतर गए, पत्थर भीतर गए, किए राम से जो बैर जीत जीव मर गए, जीव मर गए, जीव मर गए। बस नाम का रस पान इंसान किए जा, बस नाम का रस पान इंसान किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठ राम जय नाम लिए जा, सुबह शाम आठ राम जय नाम लिए जा,
होंगे हनुमान राम राम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम लिए जा। जहाँ राम का कीर्तन वही हनुमान जपी हो, हनुमान जपियो, हनुमान जपियो। गोदी में गणपति कोले शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो, शिव पार्वती हो। सिया राम की कृपा से 100 साल जिए जा, प्रभु राम की कृपा से 100 साल जिए जा। कुछ होंगे हनुमान राम राम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठ राम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठ राम यही नाम लिए जा। कुछ होंगे हनुमान राम राम लिए जा, कुछ होंगे हनुमान राम राम लिए जा। जिसमें दया श्री राम की बाकान बाल हो, बाकान बाल हो, बाकान बाल हो। जिसका सहाई प्रभु जी अंजनी कलाल हो, हरी कलाल हो, हरी कलाल हो। जो भी हनुमत के दर पे आता है संकट उसका टाला जाता है। मुख में राम तन में राम जपे राम नाम की माला है। जिसपे दया श्री राम की बाकान बाल हो, बाकान बाल हो, बाकान बाल हो। जिसका सहाई प्रभु जी अंजनी कलाल हो, अंजनी कलाल हो, अंजनी कलाल हो। ऐ भक्त तू हर हाल में, ऐ भक्त तू हर हाल में जयकार किए जा, ऐ भक्त तू हर हाल में जयकार किए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। सुबह शाम आठ राम यही नाम लिए जा, सुबह शाम आठ राम यही नाम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम लिए जा। राम राम लिए जा, राम राम लिए जा, राम राम लिए जा। प्रेम से बोल सावर रामचंद्र की जय। पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सपेम लखन पहिचाने, और करत प्रणाम भरत जिय जाने। सजनों संत श्रोमणी भैया भरत जी ज्यों ही भगवान राम के दीदार करी दर्शन करी, पाहिमान तत्काल इसे गिर जी दंडवत डंडा गिर थे ना, कोई भी लकड़ी के पूरा 8 अंग शरीर के दंडवत प्रणाम धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। लक्ष्मण जी पहचान गए, ये भैया भरत जी आवाज से पहचान। सज्जनों जब तक के कई जी हम माता के कई जी हम मंथरा के संगत ना करे से भरत जी से ज्यादा वो भगवान राम लचाए। वही पाए के तो जो ही ननिहाल से आई तो अभी तक के जानकारी नहीं रही कि महाराज दशरथ जी के पिताश्री के देहांत हो गए, भैया और भाभी मन वनवास चल दिए, अलग गुप्त रखे। आते ही सीधा छूट के कई के महल में पहुंची। अवधपुरी के जनता मन ला पहली से शक रही से शक और मजबूत हो गया। जनता काम का है शक करना का करो, शक के कोई इलाज नहीं संसार।
सब आपस में शक कर देखे एकर मन के माँ और बेटा के आपस में नाटक जैसे चाल रही वहां भेज दीस। अब एला बनवास भेज दीस, आई साल गुप्तगु करे बर, गुप्त चर्चा करे बर अपन महल में बुलवा ले। जी नहीं भैया, भरत जी संत है ना, मोते संत अधिक कर लेखा। वो ये पाए को महल में घुसी कि जब भी कभी भी राम से मिलना है तो कौशल्या जी के महल में कभी नहीं, हमेशा भगवान प्रभु राम जो है कि कई के ही महल में रहे। और कम ब्रह्मांड में कर चर्चा है कि जैसे समय सज्जनों एक नहीं दो नहीं चारों भाई का विवाह हुआ। अब सीता जी तो वरमाला डाले नहीं थे भगवान राम के गला में, तो महाराज दशरथ जी के जो भाई के जो बेटी रही ओमन अब क्रमशः लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये सबके साथ में रिश्ता तय हो। काका बड़ा के सब बहनी आपस में माता सीता जी। अब चारों वहां से आते दूत मन आके सूचना करी महाराज दशरथ जी वहां के कई बैठे हैं, सब कौशल्या बैठे, कथे आपके चारों पुत्र जो हैं बहुएं लेकर आ रहे हैं, उनका बिहाव शादी हो गई। तो माता के कही जी हम महाराज दशरथ जी कथे कि महाराज स्वामी मैं आज तक आपसे ज्यादा कुछ मंगी नहीं हूं, अब एक चीज मांगना चाहता हूं। बोलो क्या मांग? तुमको कोई मना कर रहे हैं? देखो अभी तक वनवास के बाद नहीं, अभी तो शादी करके आ। कथे अभी तक कुछ मांगे नहीं हो, कुछ मांगना चाहते हो? कथे मांग लो। कथे मोर बेटा राम, बड़ी काम की बात है, मोर बेटा भरत नहीं कहा, मोर बेटा राम हाँ जनकपुरी से जनक जी के कन्या बेटी ला सीता ला पत्नी बना के ला थे। मोर फर्ज बनते मैं उनकी माता हूं, तो बहू और बेटा के मैं स्वागत करो सम्मान करो। तो बोले क्या कमी, क्या चाहिए? हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी वस्त्र क्या चाहिए बताओ, हम राजा चक्रवर्ती सम्राट है। बोले कहते वो बात नहीं है, मैं अपन बेटा बहू बन बढ़िया सा एक महल बनवाना चाहता हूँ जो अद्वितीय हो, लेकिन सरयू नदी के किनारे हो, सरयू किनारे एक महल बनवाना चाहता हूँ। जो ही मोर बेटा राम बहु सीता ही मैं वाला भेंट करना चाहता हूँ। कहते अब ये बहुत जल्दी में नहीं हो सके, पहली बताना नहीं। कहते नहीं, तुम्हारे मित्र हैं विश्वकर्मा और तोर बात नहीं डाले। आज तक आपने विश्वकर्मा और देवताओं की बहुत मदद करी है। देवासुर संग्राम में सभी देवता आपके एहसान फरामत एहसान मानते हैं, क्योंकि हार लजीत में हमेशा बदले हुए। अब भी आप आवाहन करो तत्काल ही विश्वकर्मा जी रातों रात होकर पास में दुनिया भर के सब सिद्धि है, बहुत बड़े महल बना दी। कहते चलो ठीक, विश्वकर्मा जी है इस महल बना दी। सज्जनों प्रभु राम माता सीता जब वहां तो एक चाबी महल के रखे रहे कि कही जी हो चाबी ला सौंपी प्रभु राम ला सीता दोनों के हाथ ऐसे कर कथे ये आज के बाद से अपनी नई गृहस्थी शुरू करो। ये महल जो है अलवा जलवा में अपन महतारी के अपन माँ हो के रिश्ता निभाते तुम वाला भेंट करना चाहते हो। दोनों पैर छीन कथे अलवा जलवा नहीं माता जी, बहुत बड़ा बढ़िया महल है। सज्जन हुई कर महाराज दशरथ जी के बगल में कौशल्या जी खड़े रहे। कौशल्या महाराज दशरथ जी से देख के कथे अरे देखते हो कर सग महतारी हरस और पटरानी हरस बड़े रानी हरस। जब छोटे रानी और इतना बढ़िया महल भेंट कर दी तो तहु ला कुछ करना चाहिए। कहते वही तो महाराज मैं बड़ी दुविधा में हूँ, धर्म संकट, एकड़ से ऊंचा समान दूं अवहेलना हो ही अपमान हो ही दीदी के छोटे बहन के छोटे समान दे नहीं सको बड़े हर। तो सोच लो क्या देना चाहती हो। सतयुग के सप्तरूपा जी नहीं भगवान विष्णु का जिला साक्षात्कार हो रहे। आंख मूंद के सज्जनों अपन अंदर के विवेक ले जगई और कथे इधर आओ बेटी सीता, इधर आओ पुत्र राम। दोनों के हाथ ला आपस में एक दूसरे के ऊपर रखी और कथे ये सुनो सीते कथे कल तक ये राम मेरा था और सीता कल के बाद ये तुम्हारा हो जाएगा। इसके साथ तुम संभल के रहना क्योंकि मेरा रोल खत्म, तुम्हारा रोल शुरू। आज के युग में सज्जन देखथन तो एक पुरुष है और पत्नी की और महतारी के आपस में टक्कर होते। जब तक के बेटा विवाह नहीं हो रहा है तब तक के महतारी ओकर प्रति भाव रखते कि मोर चीज है, मोर हरे बेटा। जब पर घर से कोई बेटी आ जाते नहीं तो बहुत रेयर मामला इसे हुई जिसमें वो ध्यान नहीं रहा, लेकिन बड़ा ध्यान से देखते तो बेटा जो रखे वो अकेला हो जाते और ये दूजन स्त्री एक महतारी के रूप में एक जीवन संगनी है। बड़ा धर्म संकट में पुरुष पड़ जाते, काकर पक्ष ले काकर नहीं ले आओ। पत्नी के दबाव अपन जगह है, महतारी जन्म दे अपन जगह है, लेकिन रामचरितमानस ग्रंथ के उदाहरण कितना बढ़िया है। कहते कल तक सीता ये राम कल तक मेरा था और आने वाले कल के बाद में तुम्हारा हो जाएगा, इसको ध्यान से रखना। अब मेरा रोल
खत्म। आओ एक भजन। काहे भरोसा काहे ठिकाना एक चुलुई हकाया के जन कर बेतया सर संगी ए चर दिनिया माया के ये मन खेतन मिले संगी हरि के गुण गाए बर मुड़ के बोझा झन कर भैया तुल पढ़ी अकेला जाए बर राम नाम है गंगा के धारा राम नाम है गंगा के धारा डुबकी लगा के नहा ले राम नाम है गंगा के धारा डुबकी लगा के नहा ले कलियुग माँ यही सार है कलियुग माँ यही सार है जीवन मुक्ति पाले लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राम नाम है गंगा के धारा राम नाम है गंगा के धारा डुबकी लगा के नहा ले राम नाम है गंगा के धारा डुबकी लगा के नहा ले कलियुग माँ यही सार है कलियुग माँ यही सार है जीवन मुक्ति पाले लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि हर चोर अधर्मी वाल्मीकि हर चोर अधर्मी ऋषि गजब अभिमानी मरा मरा रटकेगा भैया बनिस बहुत बढ़ जानेगा भैया बने बहुत बड़ ज्ञानी भैया बने बहुत बड़ ज्ञानी पाप के मैल भरे हर तनमा पाप के मैल भरे हर तनमा जम्मो पाप धुआही निर्मल होही काया तनहा तर बैकुंठ मजाई भैया कर बैकुंठ में जाई भैया कर बैकुंठ में जाई ओ बैकुंठ मजाए के पहली ओ बैकुंठ मजाए के पहली रद्दायपन बना ले ओ बैकुंठ मजाए के पहली रद्दायपन बना ले कलियुग माँ यही सार है कलियुग माँ यही सार है जीवन मुक्ति पाले लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय लखन सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। धन्य हुआ हमारा ये जीवन, धन्य हुई यहाँ की नगरी, चित्रकूट के कथा सुनाकर भर दी मन की गगरी। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता सहित मुनि मंडलियों के साथ एक शिला पर चित्रकूट में बैठे हुए थे। उसी समय उधर से
कलरव करते हुए पक्षियां, साथ ही साथ वहां पर जंगली जानवर भी एकाएक घुस जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी सोचने लगते हैं कि कहीं शिकारी शिकार करने को तो इस जंगल में नहीं आ गया है, या कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गया है, इसलिए ये पक्षियां उड़ उड़ करके इधर आ रही हैं। भगवान श्री राम जैसे ही सोच रहे थे, बस उसी समय किसी भील ने आकर के कहा कि प्रभु भरत जी आ रहे हैं, ऐसा उनको सूचना दिया गया। प्रभु राम ने सोचा कि भरत आ रहे हैं, चलो खुशी की बात है, भरत आ रहा है तो अच्छी बात है। फिर एक भील दौड़ करके आया और कहने लगा कि प्रभु भरत और शत्रुघ्न दोनों आ रहे हैं, उनके साथ में पूरी सेना, पूरी फौज आ रही है। अच्छा, पूरी सेना के साथ में आ रहे हैं, तब तो कुछ न कुछ कारण है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, ये तो नहीं सोचा, पर उन्होंने सोचा कि जरूर वो आ रहे हैं पूरी सेना के साथ, तो नियम यही कहता है कि वो मुझे लौटाने के लिए आ रहे हैं, मुझे राजपाट सौंपने के लिए आ रहे हैं, ये उन्होंने सोचा। पर उन्होंने यह भी ख्याल किया कि मैं पिता की आज्ञा का पालन करूं या मैं भाई का प्रेम देखूं। दोनों तरफ से उनका भाव ऐसे बना, जिनको लक्ष्मण जी ताड़ गए और ताड़ करके कहने लगे कि भैया आप निराश मत होइए, मैं सुन चुका हूं कि भरत और लक्ष्मण पूरी सेना के साथ में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 14 वर्ष के वनवास काल में भी उनको संतोष नहीं है, वो निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, अर्थात हमें मिटा देना चाहते हैं। मुझे दुख उस समय होता है भैया, जिस समय आप बेर के गुठलू को भी चबा करके खाने का प्रयास करते हैं भैया, वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहा है भैया। मैं आपके, यदि मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो मुझे क्षमा करना, पर ब्रह्मा विष्णु भी उनकी यदि रक्षा करे तो भी आज मैं उनको छोड़ूंगा नहीं भैया। इस प्रकार से धनुष बाण को चढ़ाने लग जाते हैं, तीर कमान को चढ़ाने लग जाते हैं। उसी समय कहा श्री रामचंद्र जी ने, तुम ठीक कह रहे हो भरत, पर हो जाए भरत इतना पापी, विश्वास न मुझको आता है, जैसा है भरत राम दुनिया में ना कोई लिखाता है। भरत जैसा भाई मुझे दुनिया में नहीं दिखा, और यदि उनको अहंकार आ भी गया हो भाई, तुम कहते हो तो उनके साथ अग्नि सेना है भाई, हम नहीं लड़े। क्या कहे भैया, उनके साथ अग्नि सेना है, ये उनको पता नहीं है कि उनके साथ लक्ष्मण भी गया है। जिस तरह से सिंह जो है हाथी के मस्तक को चीर डालता है, जिस तरह से छोटे तीतर को मार डालता है, मैं आज उसी प्रकार से मार दूंगा। मैं भगवान की सौगंध खा करके कहता हूँ। ये गुस्सा होने लगे, उसी समय आकाशवाणी होता है कि ये लक्ष्मण है, कहीं क्रोध में अनर्थ न कर डाले, इसलिए उन्होंने आकाशवाणी कर देते हैं कि तुम्हारा सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं है भरत, तुम्हारे सामर्थ्य में कोई संदेह नहीं है लक्ष्मण, किंतु भरत जी शरणागति के लिए आ रहे हैं। और उसी समय राम ने भी कहा, भैया कोई चाहे संपदा, कोई सुख की काज, कोई चाहे विश्व में तीनों लोकों का राज, योगी चाहे मोक्ष को मानी चाहे मान, पर भरत के हृदय में कभी आ नहीं सकता अभिमान। बस ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय मटमैले केस वाले पीले रंग पड़ गए थे भरत जी, आकर के प्रभु राम की चरणों में गिरने लग जाते हैं, छोटे को बड़े अपने हृदय से लगा लेते हैं। बस जैसे गुस्सा कर रहे थे, उसी समय उनका मटका जो है फूट गया। किसका मटका?
भरत जी में जो अभिमान आ रहा था वो मटका, मैंने उसी समय पछतावा करने लगा कि हाँ, मैंने माता जी को वचन दिया था, शायद मैं उस माता जी के वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यही कथा बता रहे थे। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिएगा। आइए विदाई के बेला में श्री टेमचंद वर्मा जी, श्री माधव पाटिल, श्री दीना यादव चल करके आइएगा और आकर के हार्दिक अभिनंदन करेंगे। स्वर्गीय श्री डेरहाराम सैनिक की स्मृति में श्रीमती देहूती सैनिक द्वारा राम दरबार फोटो, श्री आदरणीय समय साहू, शंभू साहू, अंबू साहू परिवार की ओर से एक टोकरी लड्डू आपको दिया जाना है। हमारे बीच में कलम चला रहे हैं भैया श्री बल्लूराम देवागन जी, श्रीमान अभन सेन जी, और हर मंडली के भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे विद्वान निर्णायकों के श्री चरणों में मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आइए, जी तो चाहता है कि नाव चलती रहे, हम चलाते रहे, हम सुनते रहे, आप सुनाते रहे। सादर विदाई आपको देते नहीं बनता, पर वक्त आपका ज्यादा लेते नहीं बनता, क्योंकि वक्त की मर्यादा से हम हट नहीं सकते, इसलिए नाव और ज्यादा खेते नहीं बनता। पुनः आमंत्रण भिजवाएंगे, आशा है बंधुओं अगले बरस इस धर्म मंच में आएंगे। और आयोजन समिति की ओर से भैया शिव साहू, कल्याण साहू, सभी जितने भी बैठे हुए हैं वहां